गवाक्ष में आप सभी का स्वागत है। आज काले मेघा पानी दे पाठ के अभ्यास प्रश्न समझेंगे। पहला प्रश्न, लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी? उत्तर, लड़कों की टोली उछल कूद शोर शराबा करती हुई पानी मांगती थी। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वे उन्हें मेंढक मंडली कहते थे। जब ग्रामीण समाज वर्षा के लिए पूजा पाठ, कथा विधान सब करके हार जाता, तब अंतिम उपाय के रूप में इंद्र सेना निकलती। वर्षा के देवता इंद्र हैं। इन लड़कों की टोली वर्षा के देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए घरों से पानी मांगती थी, इसलिए ये लोग स्वयं को इंद्र सेना कहते थे। दूसरा प्रश्न, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? उत्तर, जीजी ने लेखक को समझाया कि इंद्र सेना पर पानी फेंकना अंधविश्वास नहीं है। यदि हम इन्हें पानी देंगे तो इंद्र भगवान वर्षा करेंगे। यह पानी की बर्बादी नहीं है, यह तो हम इंद्र देवता को अर्घ्य के रूप में चढ़ा रहे हैं। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है, पहले उसका दान करना पड़ता है, और दान उसी वस्तु का फलदायी होता है जिसकी हमें भी बहुत आवश्यकता होती है। किसान को भी गेहूं की अच्छी फसल पाने के लिए खेत में अच्छे बीज बोने पड़ते हैं। तो इस प्रकार अपने तर्कों द्वारा जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को सही ठहराया। तीसरा प्रश्न, पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? उत्तर, गुड़धानी गुड़ और चने से बनाया एक प्रकार का लड्डू होता है। जब वर्षा होगी तब ईख और चने की फसलें होंगी और उससे गुड़धानी बनेगी। गुड़धानी यहाँ अन्न का प्रतीक है, क्योंकि बिना अन्न के जीवन संभव नहीं है, इसलिए पानी के साथ गुड़धानी की मांग भी की जा रही है। चौथा प्रश्न, गगरी फूटी बैल पियासा, इंद्र सेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है? उत्तर, बैल हमारी कृषि व्यवस्था का आधार होते हैं। बैल अगर प्यासे रहेंगे तो खेतों में काम नहीं कर पाएंगे और फसल भी नहीं उग पाएगी। इसलिए इस खेल गीत में बैलों सहित सारे संसार को भूख से बचाने की प्रार्थना की गई है, और यह सब तभी संभव होगा जब वर्षा होगी। पांचवा प्रश्न, इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? उत्तर, गंगा पवित्र और सदा नीरा नदी है। इंद्र सेना पानी मांगने निकलती है, इसलिए सबसे पहले गंगा मैया का स्मरण करते हुए गंगा मैया की जय बोलती है। नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में विशेष महत्व है। इनसे पेयजल की प्राप्ति होती है, नहरें निकालकर सिंचाई की जाती है, इन पर बांध बनाकर बिजली उत्पन्न की जाती है। भारतीय संस्कृति में नदियों को मोक्ष प्रदान करने वाली माना गया है। नदियों के तट पर अनेक धार्मिक नगर बसे हैं और कुंभ स्नान जैसे पर्व भी नदियों पर ही आयोजित किए जाते हैं। छठवां प्रश्न, रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बट जाना, विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमजोर करती है। पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा कीजिए। लेखक इंद्र सेना के जल मांगने के सत्य को जानना चाहता है और विचार मंथन के बाद निष्कर्ष निकालता है कि यह केवल अंधविश्वास है। दूसरी ओर लेखक के मन में जीजी के प्रति बहुत सम्मान की भावना है। जीजी के कहने पर ही लेखक पूजा पाठ में शामिल होता है। इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने के विरोध में भी लेखक जीजी के तर्कों के सामने हार जाता है। रिश्तों का संबंध भावना से है और भावनाएं हृदय से संबंध रखती हैं, जैसे लेखक की जीजी के प्रति हैं। सत्य को खोजने के लिए बुद्धि और विज्ञान का प्रयोग किया जाता है, जिससे लेखक जीजी के प्रति अपने सम्मान की भावना
और अपने रिश्ते के कारण नहीं कर पाता। इसलिए यह कथन बिल्कुल उचित है कि रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बट जाना विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमजोर करती है।